जिनका नाम इंडियन जुडिशरी और इंडियन पॉलिटिक्स के इतिहास में रचा गया है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने सत्ता की गलियों में रहकर भी कभी अपनी आत्मा की आवाज़ का सौदा नहीं किया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मोहम्मद अली खुरीम छागला जी की। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। कल हमने एमसी छागला जी की पूरी ज़िंदगी का ओवरव्यू देखा, उनके जन्म से लेकर शिक्षा, करियर और मंत्री बनने तक का। आज हम उनकी आत्मकथा रोजेस इन दिसंबर का जो पहला चैप्टर है दी बार, उस पर बात करेंगे। सबसे पहले छागला जी ने बॉम्बे बार में शुरुआत कैसे की और क्या क्या स्ट्रगल किए। उसके बाद बार में उनके साथ जो 4 मुख्य दिग्गज कैरेक्टर्स थे, जिनके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे, वो कौन से कैरेक्टर्स हैं, उन्होंने कैसी एमसी छागला जी के साथ प्रैक्टिस की थी, उनका कैसा इंटरेक्शन रहा था, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं छागला जी के स्ट्रगल के बारे में जो उन्होंने बार में किया था। 1922 में ऑक्सफोर्ड से लौटने के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट बार में शामिल हुए। परिवार की आर्थिक हालत, जैसे कि मैंने पहले बताया था, कि बहुत ही ख़राब थी। वो प्रैक्टिकली स्टार्वेशन का सामना कर रहे थे। स्टार्वेशन मतलब भूख का सामना कर रहे थे। उनके परिवार में वे पहले वकील थे, कोई बैकग्राउंड या कोई सपोर्ट नहीं था। पहले दिन हाई कोर्ट बार लाइब्रेरी में घुसते ही उनका दिल बहुत ज़ोर से धड़क रहा था, मतलब नर्व्स ऑन एज थी। शुरुआत में वे ब्रीफलेस बैरिस्टर थे, मतलब उनको कोई केस भी नहीं मिल रहा था। ब्रीफलेस बैरिस्टर मतलब कोई केस भी नहीं था। कई बार भूखे रहने की नौबत भी आ गई थी उन पर। तो जो सर तेज बहादुर सप्रू थे, उन्होंने वो इलाहाबाद हाई कोर्ट बार में चैम्बर ज्वाइन करने का अच्छा ऑफ़र दिया था छागला जी को, लेकिन छागला जी ने मना कर दिया क्योंकि उनका बॉम्बे हाई कोर्ट और उस समय जिन्हा के साथ वो प्रैक्टिस कर रहे थे, उनके साथ अटैचमेंट बहुत गहरा हो गया था। छागला जी बताते हैं कि वे जिन्हा के चैम्बर में जूनियर बने। जिन्हा सिर्फ एक जूनियर ही रखता था और जूनियर्स को ब्रीफ रेकमेंड नहीं करते थे। छागला जी कहते हैं कि वे स्टार्वेशन का खतरा उठाकर भी बॉम्बे हाई कोर्ट को नहीं छोड़ना चाहते थे। धीरे धीरे मेहनत से प्रैक्टिस बढ़ी, लेकिन शुरुआती दिन बहुत मुश्किल और अकेले थे। हमें इससे ये सीख मिलती है कि बार में सफलता रातों रात नहीं मिलती। संघर्ष, मेहनत और अटैचमेंट बहुत ज़रूरी होता है। तो अब हम बात करेंगे उन सब लॉयर्स की जिनके साथ बैठकर एमसी छागला जी ने बहुत कुछ सीखा था, जिनके साथ एमसी छागला जी का इंटरेक्शन बहुत बढ़िया रहा। तो पहले हम बात करेंगे जेडी इन्वेरारिटी की। जेडी इन्वेरारिटी का पूरा नाम जॉन डंकन इन्वेरारिटी है। इन्वेरारिटी बॉम्बे बार के जेंट्स में से एक थे। उनकी मेमोरी फिनोमेनल थी। वे कभी नोट्स नहीं लेते थे। जस्टिस मार्टन वाला किस्सा किसी को याद है? इन्वेरारिटी की उम्र हो चुकी थी और उन्हें सुनने में थोड़ी दिक्कत होने लगी थी। जस्टिस मार्टन इन्वेरारिटी को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देना चाहते थे। कोर्ट में जब भी इन्वेरारिटी आर्ग्यू कर रहे होते थे तो मार्टन जानबूझकर ज़ोर से नहीं बोलते थे और अपनी बात रिपीट भी नहीं करते थे। वे धीरे से नॉर्मली बोलते थे। इन्वेरारिटी को सुनने में समस्या होती थी। उनका सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ऊंचा था। उन्होंने इसे अपना अपमान समझा। आखिरकार इन्वेरारिटी ने गुस्से में कहा कि वे जस्टिस मार्टन की कोर्ट में कभी भी नहीं आएंगे। जब भी कभी जस्टिस मार्टन की खुद की कोर्ट लगती थी, उन्हें कोई फैसला सुनाना होता था, तो मार्टिन जो इन्वेरारिटी थे, वो मार्टिन की कोर्ट में कभी जाते ही नहीं थे। इन्वेरारिटी छागला जी के साथ भी ब्रिज खेलते थे। ब्रिज एक गेम होता है जो ताश के पत्तों का बना होता है। वे ट्रेडिशन और सेल्फ रिस्पेक्ट के बड़े ही समर्थक थे। तो इन्वेरारिटी से हमने सीखा कि सीनियर लॉयर से सीखो, लेकिन अपनी मेमोरी और सेल्फ रिस्पेक्ट पर भी भरोसा रखो। ये बात इन्होंने इसीलिए कही है क्योंकि जब इन्वेरारिटी ने बुल्ला भाई देसाई जी को सलाह दी थी कि लर्न टू ट्रस्ट योर ऑन मेमोरी, अपने खुद की मेमोरी पर यकीन रखना शुरू करो, क्योंकि बुल्ला भाई देसाई एक नोट्स कॉपी करते थे और दूसरा नोट लिखते थे, फिर कॉपी करते थे, फिर लिखते थे। तो इन्वेरारिटी की सलाह
आज तक भुल्ला भाई देसाई जी के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी रही थी। MC छागला ने जिन जिन लोगों के साथ काम किया था उनका नाम था मोहम्मद अली जिन्हा, भुल्ला भाई देसाई, एनवर रेड्डी और सर जमशेद जी कांगा। ये बहुत दिग्गज वकील रहे थे अपने टाइम पर और MC छागला ने इनसे बहुत कुछ सीखा था। तो अब बात करते हैं दूसरे दिग्गज वकील की, जिनका नाम था भुल्ला भाई देसाई। भुल्ला भाई देसाई छागला जी के चैम्बर के बगल में ही बैठते थे और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे दोस्त बन गए थे। वे बॉम्बे बार के सबसे अच्छे और एलोक्वेंट स्पीकर थे। एलोक्वेंट मतलब वाकिफ़ थे और सबसे बड़ी प्रैक्टिस रखते थे। वे बहुत चीयरफुल और हेल्पफुल स्वभाव के थे, मतलब हर एक की मदद करना उन्हें अच्छा लगता था। साथ में वे ब्रिज भी खेलते थे। भुल्ला भाई जब जूनियर थे तो लाइब्रेरी में नोट्स बना रहे थे, जैसे कि मैंने आपको ये पहले किस्सा सुनाया है। एनवर रेड्डी साहब ने उनके पेपर छीन लिए और फाड़ दिए और कहा, यंग मैन लर्न टू ट्रस्ट योर ओन मेमोरी। भुल्ला भाई ने यह सलाह मान ली। बाद में बिना नोट्स के 2000 पेज के केस में भी वह आर्ग्यू करते थे। उनकी फोटोग्राफिक मेमोरी विकसित हो गई थी। छागला जी कहते हैं कि उन्होंने खुद भुल्ला भाई को बिना नोट्स के बहस करते देखा था। तो हमें यहाँ से ये सीख मिलती है कि मेमोरी और कॉन्फिडेंस एडवोकेसी की जान है। तो अब हम बात करते हैं दूसरे दिग्गज वकील की जो सीनियर लॉयर थे वहाँ पर, मोहम्मद अली जिन्हा जी की। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि छागला जी ने पूरे 6 साल जिन्हा के साथ चैम्बर में जूनियर रहे थे। उन्होंने जिन्हा से सारा काम सीखा था। जिन्हा बहुत ही स्ट्रिक्ट, कोल्ड और डिसिप्लिन के इंसान थे। वे जूनियर्स को आसानी से ब्रीफ नहीं देते थे, कहते थे खुद मेहनत करो। एक बार जिन्हा ने छागला जी से कहा था, आई नो वॉट यू फील अबाउट मी, बट अ टाइम विल कम व्हेन यू विल थैंक मी, for you will be able to say that if you got on at the bar, you did so on your own merit. छागला जी लिखते हैं कि जिन्हा पुअर लॉयर नहीं थे बल्कि सुपर्ब एडवोकेट थे। तो अभी ये किस्सा सुनाते हैं यहाँ पर कि जो बाल गंगाधर तिलक थे वो छागला जी के बचपन के हीरो थे। तो 1916 में बाल गंगाधर तिलक का एक राजद्रोह केस चल रहा था। तो जिन्हा ने तिलक की तरफ से बहुत ज़्यादा बहस की थी। उनकी बहस इतनी शानदार थी कि कन्विक्शन रद्द हो गई थी। तो तिलक जी इतने प्रभावित हुए थे जिन्हा से कि उन्होंने जिन्हा से गर्मजोशी से हैंडशेक किया और धन्यवाद दिया। छागला जी कहते हैं कि शायद यही पहली बार था जब उन्होंने जिन्हा जी को देखा। बाद में जब जिन्हा 2 नेशन थ्योरी की तरफ गए थे, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि उन्होंने अपने गुरु को भी छोड़ दिया था, पहली वीडियो में हमने समझा था, तो छागला जी चैम्बर्स छोड़ दिए थे। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि डिसिप्लिन और मेरिट पर भरोसा रखो, लेकिन अपने देश के प्रति हमेशा प्रेम होना चाहिए। तो क्या आप लोगों को पता है कि मोहम्मद अली जिन्हा को पाकिस्तान का फाउंडर भी कहा जाता था? और पाकिस्तान का फाउंडर क्यों कहा जाता था, आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे बताइएगा। अभी बात करते हैं तीसरे दिग्गज लॉयर की, जिनका नाम है सर जमशेद जी कांगा। जमशेद जी कांगा भी फिनोमिनल मेमोरी के दिग्गज लॉयर थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन्हें नाइटहुड की उपाधि दी थी, मतलब सर की उपाधि दी थी। बॉम्बे बार एसोसिएशन ने उनके सम्मान में डिनर का प्रस्ताव पास किया था। छागला जी उस समय जूनियर थे। छागला ने उसका खुलकर विरोध किया, क्योंकि स्पीच में कहा कि वे कांगा जी के टैलेंट का सम्मान करते हैं, लेकिन फॉरेन गवर्नमेंट मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऑनर को सेलिब्रेट नहीं कर सकते, क्योंकि वो देशभक्ति सिर्फ इंडिया के लिए ही थी। उस वक्त सिर्फ 4 लोग ही विरोध में थे, जिनमें छागला और पुरुषोत्तम त्रिकोमदास भी शामिल थे। बाद में किस्सा ये था कि जब छागला जी जज बन गए, तब कांगा जी ने मजाक में कहा, अब तुम जज हो गए हो तो तुम्हें भी नाइटहुड की उपाधि मिलेगी। छागला जी ने जवाब दिया, लकीली इंडिया फ्री हो गया है, इसलिए नाइटहुड से मैं बच गया हूँ।
उनके कहने का मतलब ये था, अगर भारत आज़ाद नहीं हुआ होता तो छागला जी जैसे भारतीय जजों को भी ब्रिटिश नाइटहुड दे सकती थी। लेकिन छागला जी नेशनलिस्ट थे और ब्रिटिश को कोई उपाधि लेना नहीं चाहते थे। भारत के आज़ाद होने के बाद वे इस ऑनर से बच गए। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि प्रिंसिपल्स पर कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। लास्ट में इस चैप्टर से हमें यह पता चलता है कि बॉम्बे बार में सफलता संघर्ष, सीनियर्स से सीख, मेरिट, डिसिप्लिन और सिद्धांतों पर टिकी होती है। छागला जी के पास कोई बैकग्राउंड नहीं था, फिर भी उन्होंने मेहनत से खुद को बनाया और बाद में चीफ जस्टिस बने। अगले वीडियो में चैप्टर्स के आगे वाले कैरेक्टर्स, उनके बारे में जानेंगे और उन्होंने आगे की प्रैक्टिस कैसे शुरू की। तो अब आप बताएं, इन चारों में से आपको कौन सा कैरेक्टर सबसे इंटरेस्टिंग लगा था? जिन्हा का स्ट्रिक्टनेस होना, इनवेरिटी मेमोरी का, या कांगा के नाइटहुड वाला ऑपोजिशन के बारे में? कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।